एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाया, रमज़ान का महीना है, 20 रोज़े हो चुके हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? 20 रोज़े हो चुके हैं, 21वें रोज़े को कोई गैर मुसलमान होता है, तो अब वो रोज़ा कब रखेगा? रमज़ान के रोज़े तो 30 फ़र्ज है ना, पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज हैं 29-30, लेकिन 20 रोज़े तो उसके छूट गए। 21वें रोज़े को वो मुसलमान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 21 से लेकर 30 तक उसने 9 रोज़े रख लिए, जो 20 रोज़े उसके छूट गए वो बाद में पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि वो 20 रोज़े बाद में पूरा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि 20 रोज़े तक तो वो काफिर था, उसके ऊपर रोज़ा फर्ज था ही नहीं। 21वें रोज़े को वो इस्लाम लाया है, जब लाया है तब से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, लिहाजा उसको उतने ही रोज़े रखना पड़ेंगे जितने बाकी हैं, और जो छूट गए वो उसको बाद में पूरे नहीं करना है। एक और मसला जान लीजिए, आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है, मान लीजिए 5:30 बजे, सपोज फर्ज कर लो 5:30 बजे रोज़ा इफ्तार हो रहा है, टाइम है रोज़ा खोलने का कितना? 5:30, और एक आदमी 4 बजे इस्लाम लाता है। अब क्या करेंगे आप? 4 बजे रोज़ा खोलने में, इफ्तार में 1.5 घंटा है, बस 1 घंटा है, 4:30 पे इस्लाम लाता है, तो अब वो क्या करेगा? 4:30 बजे इस्लाम लाता है, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया। मसला याद रखिएगा, 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया, क्योंकि 4:30 बजे से पहले तो वो काफिर था, उसके ऊपर इस्लाम फर्ज था ही नहीं, रोज़ा फर्ज था ही नहीं। 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, और 5:30 बजे वो रोज़ा खोल लेगा और उसका ये रोज़ा माना जाएगा। पूरा एक रोज़ा 1 घंटे में इफ्तार कर रहा और एक रोज़ा उसका तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक रोज़ा हो गया, बकिया और जितने रोज़े रह गए उतने ही वो रखेगा, और जो छूट गए वो पूरे नहीं करेगा। देख रहे हैं आप? ये है सूरत। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे मुश्किल दुश्वारी नहीं चाहता है, परेशानियों में मुब्तला करना नहीं चाहता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, जिसको वो उठा ना सके, जिसको वो अपने कांधों के ऊपर उठा कर चल ना सके, उतना बोझ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम दीन एतदाल है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर सहूलत है। इस्लाम के अंदर जितनी सहूलतें हैं मेरे भाइयों, किसी दूसरे मजहब के अंदर उतनी सहूलतें नहीं हैं। इस्लाम की एक तीसरी खूबी यह है, अल्लाह क्यों इस्लाम को पसंद करता है? इस्लाम की तीसरी खूबी यह है कि इस्लाम अदल व इंसाफ का हुक्म सबके साथ देता है। दुनिया के किसी मजहब में अदल व इंसाफ नहीं है और सबके साथ नहीं है। अगर सबके साथ अदल व इंसाफ होता तो आज रामचंद्र के मानने वाले और राम मंदिर बनाने वाले आज मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म न करते। इस्लाम यह ऐलान करता है कि जब आदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, तो आपको इंसाफ की बात करना है। ये नहीं देखना है कि ये हिंदू के फेवर में जा रही है या मुसलमान के, किसके खिलाफ जा रही है, नहीं। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर उभार दे, ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उसके साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर कर दे। अच्छा ये हिंदू है, हाँ ठीक है, इसका मुकदमा मेरे पास आएगा, हम इसको सज़ा सुना देंगे। इंसाफ ना करो किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जुर्म है। हिंदू है लेकिन हक उसका है, उसी को दो। मुसलमान अगर गलत है तो मुसलमान के खिलाफ फैसला सुनाओ।
हजरत काजी शुरै की अदालत में जब मुकदमा दायर किया था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक यहूदी के सिलसिले में, जिस यहूदी के पास हजरत अली ने अपनी ज़िरा देखी थी, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। जज को, काजी साहब को, काजी शुरै को हजरत अली की दलीलें कमजोर नजर आई। उन्होंने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, क्योंकि हजरत अली ने दावा किया था ये मेरी ज़िरा है। वो अपने दावे में सच सबूत पेश नहीं कर सके। जो उन्होंने गवाह पेश किए वो गवाह कमजोर है, उन्होंने गवाही में अपने बेटे को पेश किया है। लिहाजा शरीयत कहती है बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। उन्होंने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश किया है, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम तो मालिक के फेवर में ही बोलेगा और बेटा अपने बाप के फेवर में बोलेगा। लिहाजा इन दोनों दलीलों को, दोनों गवाहियों को मैं रिजेक्ट करता हूं। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, तू ही रख अपने पास। जब यहूदी ने यह फैसला सुना कि काजी शुरै हजरत अली ने जिनको काजी बनाया हो, जज बनाया हो, इसके बावजूद फैसला मेरे हक में कर रहे हैं, ये अदल है, ये इंसाफ है कि हजरत अली को ज़िरा नहीं मिली और मुझे, क्योंकि गवाह कमज़ोर साबित हुए, तो उस यहूदी ने वो ज़िरा अली को दे दिया और कहा जज साहब आपने फ़ैसला अगरचे दलील की रोशनी में किया है, लेकिन फ़ैसला गलत है आपका, ये हकीकत में ज़िरा अली की है। मैं तो देखना चाह रहा था कि आप फ़ैसला क्या करते हैं। और उस यहूदी ने उसी जगह कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अदल किसी का भी हो, जिसका हक है उसको दो। हजरत उमर फारूक ने मिस्र के अंदर नबीज़ पी ली। नबीज़ जानते हो ना, खजूर के रस निचोड़कर उसको रख दिया गया था, वो सड़ गया था तो उसमें नशा आ गया था। हजरत उमर फारूक के बेटे ने नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ चुका था। मुल्क शाम में जब नबीज़ पी ली उसमें नशा आ गया था, तो दूसरे दिन गए और कहा कि अमर इब्न आस से, वहाँ के गवर्नर से कहा कि देखो मुझे पता नहीं था, ये सड़ गया है, मैंने पी लिया था, इसमें नशा आ गया, मेरे ऊपर हद जारी कर दो, मुझे सज़ा दे दो। तो हज़रत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मुल्क शाम में 40 कोड़े लगा दिए। हज़रत उमर फारूक को पता चला कि मेरे बेटे ने मुल्क शाम के अंदर उस हाल में नबीज़ पी ली थी जब उसमें नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े भी मार दिए, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। हज़रत उमर ने अपना स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और अमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े से वापस मदीना भेज दिया जाए, मुझे कुछ काम है। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को लेटर सुनाया कि आपके अब्बू ने आपको मदीने में बुलाया है और ये घोड़ा भेजा है। हजरत अमर इब्न आस का हुक्म सुनकर अपने बेटे, अपने बाप का ऑर्डर मानकर उस नए घोड़े के ऊपर बैठकर हजरत उमर फारूक का बेटा मदीने चला आता है। वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे अभी तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाइयों से मिलने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज़ पी ली थी। कहा जी हाँ। कहा अब तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे 40 दुर्रे। कहा वो तो मैंने उमर इब्न आस को बता दिया था, उन्होंने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए, एक ही जुर्म की डबल डबल सजा कैसी। हजरत उमर ने कहा पहले कोड़े खाओ उसके बाद बताएंगे। फिर 4 जल्लादों को मुतय्यन किया, एक के हाथ में एक कोड़ा दिया, दूसरे के हाथ में दूसरा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। बड़ी आसानी के साथ हम लोग शराब पी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा जुर्म है। एक जल्लाद से कहा कि 10 कोड़े पहले मेरे बेटे की पीठ पे मारो, उसके बाद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उतनी जोर से नहीं मार सकोगे, थक जाओगे, हलक हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, 10 मार के वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा 10 मारेगा, वो 10 मार के हट जाएगा। फिर चौथा मारेगा। 4 लोगों से 40 कोड़े पूरी ताकत के साथ पड़वाए। बाद में बेटे ने वो कोड़े खाने के बाद, खून से लहूलुहान हो जाने के बाद कहा अब्बू आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, एक जुर्म की हमें डबल डबल सजा मिली है, वो भी अनजाने में मैंने
न 20 पी ली थी जिसमें नशा आ गया था और उसकी सजा मुझे मुल्क शाम में मिल गई थी। फिर आपने मुझे यहां कोड़े क्यों मारे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया बताओ कि एक ही जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने कभी डबल दी हो। हजरत उमर का जवाब यह था कि मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब तुम्हें कोड़े मारे, हाकिम है, वहां के गवर्नर है, उन्होंने कोड़े मारे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उन्होंने उतनी जोर से कोड़े नहीं मारे होंगे जितनी जोर से मारना चाहिए था। इसलिए कि उनके सामने उमर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, उनके दिल में ये ख्याल आया होगा इस बेटे पर उतनी जोर से कोड़े ना मारे जाएं कि उसका खून निकल जाए, लहूलुहान हो जाए। मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से तुम्हें कोड़े पड़वाए होंगे, तुम्हारी रियायत बरती गई होगी, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो। इसलिए जिसने भी कोड़े मारे होंगे उसने आहिस्ता या हल्के कोड़े मारे होंगे, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए ताकि आई मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और कह सकूं कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद के साथ भी अदल से काम लिया, इंसाफ से काम लिया, मैंने अपनी औलाद के साथ भी कोई दगाबाजी नहीं की, कोई मैंने अकरबा परस्ती नहीं की है कि हमने उसकी रियायत की हो। अदल ये होता है। 40 कोड़े बेचारा मुल्क के शाम में खाया और बाप ने सोचा ना इतनी जोर से नहीं मारे होंगे, फिर यहाँ